आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और अमेरिका के दरमियान शराकतदारी से 21वीं सदी में दुनिया बेहतर हो जाएगी। उन्होंने वाशिंगटन में भारतीय बिरादरी से खिताब किया। उन्होंने गूगल, अमेज़न और बोइंग के सीईओ से भी मुलाकात की। अमेरिका ने भारत की स्टील और एल्यूमीनियम मसनूआत को अपनी मार्केट तक रसाई फराहम करने से इत्तेफाक किया है। वजीर-ए-आज़म अमेरिका का अपना दौरा खत्म करके मिस्र के लिए रवाना हो गए हैं। हुकूमत ने एफसीआई को हिदायत दी है कि वो खुर्दा कीमतों में इजाफे पर काबू पाने के लिए गेहूं और चावल की ई नीलामी करे। आईएमडी ने कहा है कि अगले 5 दिन के दौरान मशरिक वस्ती और शिमाल मगरबी भारत में शदीद बारिश का इम्कान है। और बेंगलुरु में सैफ चैंपियनशिप में भारत आज नेपाल का मुकाबला करेगा। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और अमेरिका के दरमियान शराकतदारी से 21वीं सदी में दुनिया बेहतर हो जाएगी। वाशिंगटन में आज रोनाल्ड रेगन मरकज में भारतीय बिरादरी से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका शराकतदारी जिम्मेदारी और हमदर्दी पर मुनहसर है और ये एक ऐसी दोस्ती है जिसे दोनों तरफ से हिमायत हासिल है। बीते 3 दिनों में लगातार हम साथ रहे। बहुत सारे विषयों पर हमारी खुल करके बातचीत हुई और मैं अनुभव से कहता हूं वे एक सुलझे हुए अनुभवी नेता है। भारत अमेरिका पार्टनरशिप को एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाले व्यक्तिगत रूप से उनका बहुत प्रयास रहा है और मैं सार्वजनिक रूप से उनके इस प्रयासों की सराहना करता हूं। 3 दिनों में भारत और अमेरिका के पारस्परिक रिश्तों की एक नई और गौरवशाली यात्रा प्रारंभ हुई है। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत और अमेरिका ने पिछले 3 दिन में अपनी शराकतदारी का एक नया सफर शुरू किया है। उन्होंने कहा कि ये दुनिया के लिए मेक इन इंडिया का सफर है। ये नई यात्रा ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इश्यूज पर हमारे कन्वर्जेंस की है। ये नई यात्रा मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, उसको लेकर हमारे कोऑपरेशन की है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मैन्युफैक्चरिंग में हमारा आपसी सहयोग हो या फिर इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन में बढ़ता तालमेल, दोनों देश एक बेहतर भविष्य की ओर मजबूत कदम उठा रहे हैं। भारत अमेरिका दिफाई सनत में ताउन के इम्कान को उजागर करते हुए वजीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि जनरल इलेक्ट्रिक के जरिए लड़ाका जेट इंजन तैयार करने का फैसला भारत के दिफाई शोबे के सफर में एक संग मील साबित होगा। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी का भारत में फाइटर प्लेन के इंजन बनाने का फैसला भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। ये समझौता करके अमेरिका सिर्फ टेक्नोलॉजी ही शेयर नहीं करेगा बल्कि म्यूचुअल ट्रस्ट को भी शेयर करेगा। डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन रोडमैप से दोनों देशों के बीच पार्टनरशिप और गहरी होने वाली है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका ने जो आर्टेमिस मुआहदे पर दस्तखत किए हैं उससे खला के शोबे में बहुत से इम्कानात पैदा होने वाले हैं। भारत अमेरिका ने जो आर्टेमिस अकॉर्ड साइन किया है वो अंतरिक्ष में बहुत सारी संभावनाओं के द्वार खोलने जा रहा है। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम मून से लेकर मंगल तक के मिशन के लिए अपने आप में बहुत बड़ा है। इस प्रोग्राम से भारत जुड़ेगा तो दोनों ही देशों को फायदा होगा। नासा के साथ मिलकर स्पेस में भारतीय एस्ट्रोनॉट भेजने को लेकर भी बात आगे बढ़ी है। जनाब मोदी ने कहा कि गूगल, माइक्रोन, अप्लाइड मटेरियल्स जैसी बहुत सी अमेरिकी कंपनियों ने भारत में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी का ऐलान किया है जिससे मुल्क में रोजगार के बहुत से मौके पैदा होंगे। गूगल भी अब भारत में अपना ग्लोबल फिनटेक सेंटर खोलने जा रहा है। एमआरओ फैसिलिटी हो, पायलट्स की ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, बोइंग कंपनी इस दिशा में भी अपना सहयोग बढ़ाएगी।
ये सारे समझौते, ये सारी घोषणाएं भारत में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जॉब क्रिएशन, रोजगार, हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन को बढ़ावा देगी। वजीर आजम ने कहा कि बेंगलुरु और अहमदाबाद में अमेरिका के नए कौंसिल खाने खोले जाएंगे और ये फैसला किया गया है कि H-1B वीजा की तजदीद खुद अमेरिका में ही की जा सकती है। अमेरिका में रहते हुए ही अब ये वीजा रिन्यू हो जाएगा। इसके लिए इस साल एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे IT प्रोफेशनल्स को भी होने वाला है। इस फैसले के जो भी अनुभव होंगे उसे देखते हुए यही व्यवस्था भविष्य में L कैटेगरी वीजा के लिए भी हो सकती है। आप भारत की हर उपलब्धि से खुश होते हैं, उसे सेलिब्रेट करते हैं, आप गर्व करते हैं जब दुनिया के इतने सारे देश UN हेडक्वार्टर पर योग दिवस के लिए जुटते हैं। भारत की तरक्की के सफर के बारे में वजीर आजम ने कहा कि भारत तेजी से तरक्की कर रहा है और इससे बहुत से लोगों की जिंदगियों में यकसर तब्दीली आ रही है। उन्होंने कहा कि एक मजबूत और तरक्की याफ्ता भारत दुनिया की भलाई का पेशखेमा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वाशिंगटन DC में गूगल के CEO सुंदर पिचाई, अमेजॉन के CEO एंड्रयू जेसी और बोइंग के CEO डेविड कैल्हन से मुलाकात की। जनाब मोदी से मुलाकात के बाद गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने कहा कि उन्होंने वजीर आजम को बताया कि गूगल भारत में डिजिटाइजेशन के निजाम के फंड में $10 अरब का सरमाया लगा रहा है। उन्होंने गुजरात के गिफ्ट शहर में गूगल के कामकाज का आलमी फिनटेक मरकज खोलने का भी ऐलान किया। जनाब पिचाई ने कहा कि डिजिटल इंडिया के लिए वजीर आजम का विजन बहुत से वक्त से काफी पहले है और अब वो इसे एक खाके के तौर पर देख रहे हैं जिसे दुनिया के मुल्क अभी महज अपनाने का इरादा कर रहे हैं। अमेजॉन के CEO एंड्रयू जेसी ने कहा कि उनकी कंपनी भारत में सबसे बड़े सरमायाकारों में से एक है। उन्होंने कहा कि उन्होंने $11 अरब की सरमायाकारी पहले से की हुई है और उनका इरादा मजीद $15 अरब की सरमायाकारी का है, जिसके बाद उनकी कंपनी की तरफ से यह सरमायाकारी $25 अरब हो जाएगी। बोइंग के CEO डेविड कैलन ने कहा कि अहम तरीन बात यह है कि भारत की तरक्की वजीर आजम का जुनून है। उन्होंने कहा कि जनाब मोदी को शहरी हवाबाजी और खला में खुसूसी दिलचस्पी है। जनाब कैलन ने कहा कि ये एक बड़ा विजन है। उन्होंने कहा कि जब टेक्नोलॉजी और मौके उस विजन के मुताबिक बन जाते हैं जो कोई रहनुमा अपने मुल्क के लिए पेश करता है तो ये बड़ी बात है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर जो बाइडन ने व्हाइट हाउस में मुनक्किदा एक खुसूसी तकरीब में भारत और अमरीका की सरकर्दा टेक कंपनियों के CEOs के एक इज्तिमा से खिताब किया। अमरीका की कॉमर्स सेक्रेटरी जेना रेमोंडो ने इस तकरीब की निजामत की। CEOs ने भारत और अमरीका के दरमियान इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी और तहकीक और तरक्की में, इदाराजाती ताउन में और ज्यादा गहराई लाने के जबरदस्त मौकों और तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने समाजी और इक्तिसादी तरक्की के लिए भारत अमरीका तकनीकी ताउन में इजाफे के जबरदस्त मौकों को उजागर किया। जनाब बागची ने कहा कि भारत और अमरीका आला टेक्नोलॉजी से मुतालिक इश्तराक में भरोसेमंद शराकतदार हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और अमरीका हर एक मैदान में मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों मुल्क नई और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के मैदान में नए सिरे से भरोसे के साथ काम कर रहे हैं। वो वाशिंगटन में जोहराने की एक तकरीब से खिताब कर रहे थे जिसका एहतमाम उनके एजाज में अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस और अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने किया था। उन्होंने कहा कि भारत अमरीका ताल्लुकात की बुनियाद अवाम से अवाम के दरमियान रिश्तों पर है। वजीर आजम ने कहा कि दोनों मुल्कों ने दो तरफा तिजारत में चैलेंजों से निमटने के लिए इश्तराक किया हुआ है। उन्होंने कहा कि 9 साल की मुद्दत में भारत और अमरीका ने एक बहुत ही तवील और खूबसूरत सफर तय किया है। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए अमरीका की नायब सदर कमला हैरिस ने कहा कि भारत की तारीख और तालीमात ने न सिर्फ उन्हें मुतासिर किया है बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया को एक शक्ल अता की है। उन्होंने 21वीं सदी में भारत के एक आलमी रहनुमा के तौर पर उभरने के अमल में जनाब मोदी के रोल और क़यादत पर उनका शुक्रिया अदा किया। अमरीका की नायब सदर ने कहा कि उन्होंने दुनिया का सफर किया है और उन्होंने भारत का आलमी सतह पर असर देखा है। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि पिछले 2.5 साल के दौरान अमरीका भारत ताल्लुकात की नौइयत में काफी तब्दीली आई है। उन्होंने कहा कि अमरीका और भारत नागुज़ीर शराकतदार बन गए हैं।
وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے کہا کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان طویل مدت سے جاری دوستی اور تعاون کی ایک بار پھر تجدید کرنے پر توجہ دینے کے لیے تبادلہ خیال کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ رہنماؤں نے اہمیت کے حامل علاقائی اور عالمی معاملات کے بارے میں ایک دوسرے کو اپنے خیالات سے آگاہ کیا. امریکہ نے بھارت کے اسٹیل اور ایلومینیم مصنوعات کو اپنی مارکیٹ تک رسائی دینے پر اتفاق کیا ہے. سمجھوتے کے مطابق امریکی محکمہ تجارت بھارت میں تیار کیے گئے 70% اسٹیل اور 80% ایلومینیم مصنوعات سے متعلق درخواستوں کو منظوری دے گا. وزیر اعظم نریندر مودی کے امریکہ دورے کے دوران یہ فیصلہ کیا گیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی امریکہ کے اپنے سرکاری دورے کے کامیابی کے ساتھ مکمل کرنے کے بعد مصر کے لیے روانہ ہو گئے ہیں. وزیر اعظم کا یہ مصر کا پہلا دورہ ہے. اپنے 2 روزہ دورے کے دوران وزیر اعظم مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کے ساتھ بات چیت کریں گے. اس کے علاوہ توقع ہے کہ وزیر اعظم مصر کی حکومت کے اعلی عہدیداروں، ممتاز شخصیتوں اور مصر میں بھارتی برادری سے بھی بات چیت کریں گے. وزیر اعظم کے مصر دورے کے دوران شراکت داری کے کئی کلیدی معاہدوں اور مفاہمت ناموں پر دستخط کیے جانے کا امکان ہے. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. حکومت نے فوڈ کارپوریشن آف انڈیا FCI کو ہدایت دی ہے کہ وہ خوردہ قیمتوں میں اضافے پر قابو پانے کے لیے گیہوں اور چاول کی نیلامی کا انعقاد کرے. نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے FCI کے چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر اشوک مینا نے کہا کہ گیہوں کی مناسب اور اوسط کوالٹی کی بنیادی قیمت 2150 روپے فی کوئنٹل اور رعایتی داموں پر گیہوں کی قیمت 2125 فی کوئنٹل رکھی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ گیہوں کی ذخیرہ اندوزی پر قابو پانے کے لیے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ نیلامی میں شرکت کے لیے گیہوں کے ذخیرے پر نظر رکھنے والے نظام کے پورٹل پر گیہوں کے موجود ذخیرے کا انکشاف لازمی ہے. کھلی مارکیٹ کی فروخت کی گھریلو اسکیم کے تحت چاول کے لیے نیلامی اگلے مہینے کی 5 تاریخ کو ہوگی. چاول کی بنیادی قیمت 3100 روپے فی کوئنٹل ہے. بھارتی محکمہ موسمیات کے مطابق چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، بہار، مدھیہ پردیش، اتر پردیش اور اتراکھنڈ کے کچھ مزید علاقوں میں 1-2 دن میں جنوب مغربی مانسون کی مزید پیش رفت کے لیے حالات سازگار ہیں. محکمہ نے مزید کہا کہ مہاراشٹر، کرناٹک اور تلنگانہ کے مزید حصوں میں اگلے 3 سے 4 دنوں میں مانسون کی مزید پیش رفت کے لیے حالات اور زیادہ سازگار ہو رہے ہیں. محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 5 دنوں میں مشرقی وسطی اور شمال مغربی بھارت کے حصوں میں اکا دکا مقامات پر شدید سے لے کر انتہائی شدید بارش ہونے کا امکان ہے. اوڈیشہ، اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، سکم اور جھارکھنڈ میں بھی شدید بارش کا امکان ہے. سیف چیمپئن شپ 2023 میں بھارت بنگلورو میں آج سری کنٹروا اسٹیڈیم میں نیپال کے ساتھ کھیلے گا. دفاعی چیمپئن بھارت نے اپنا پہلا میچ پاکستان کے ساتھ کھیلا تھا اور اسے 4-0 سے ہرایا تھا. اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسلم بیگ. شکریہ شبانہ. آج دلی سے شائع ہونے والے مختلف اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. البتہ بیشتر اخبارات نے وزیر اعظم نریندر مودی کے امریکی کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کو اولین سرخی بنایا ہے. روزنامہ راشٹر سہارا اور روزنامہ انقلاب کی سرخی ہے بھارت اور امریکہ کے درمیان شراکت داری دنیا کے مفاد میں. دونوں ملک مل کر دنیا کو ایک بہتر مستقبل اور مستقبل کو بہتر بنائیں گے. وزیر اعظم کے خطاب کے دوران امریکی کانگریس میں 14 مرتبہ کھڑے ہو کر اظہار تہنیت کیا گیا. روزنامہ ملاب کی سرخی ہے بھارت کو ملے گا دنیا کا جدید ترین ڈرون MQ-9B. بھارت اور امریکہ کے درمیان پریڈیٹر ڈرون سے متعلق معاہدے کا اعلان. اسی اخبار کی ایک اور اہم سرخی ہے امریکہ بھارت میں بنگلورو اور احمد آباد میں 2 نئے قونصل خانے کھولے گا. اس کے علاوہ اخبارات نے بھارت کی GE کے ساتھ بڑے معاہدے کی خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے. اخبار لکھتا ہے کہ وزیر اعظم مودی کی واشنگٹن میں جنرل الیکٹرک کے چیئرمین کے ساتھ ملاقات کے چند گھنٹے بعد کمپنی نے بھارت ایروناٹکس لمیٹڈ کے ساتھ لڑاکا جیٹ انجن تیار کرنے کے ایک معاہدے پر دستخط کیے. آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان شراکت داری سے 21ویں صدی میں دنیا بہتر ہو جائے گی. انہوں نے واشنگٹن میں بھارتی برادری سے خطاب کیا. انہوں نے گوگل، ایمیزون اور بوئنگ کے CEOs سے بھی ملاقات کی. امریکہ نے بھارت کی اسٹیل اور ایلومینیم مصنوعات کو اپنی مارکیٹ تک رسائی فراہم کرنے سے اتفاق کیا ہے. وزیر اعظم امریکہ کا اپنا دورہ ختم کر کے مصر کے لیے روانہ ہو گئے ہیں. حکومت نے FCI کو ہدایت دی ہے کہ وہ خوردہ قیمتوں میں اضافے پر قابو پانے کے لیے گیہوں اور چاول کی نیلامی کرے. IMD نے کہا ہے کہ اگلے 5 دن کے دوران مشرق وسطی اور شمال مغربی بھارت میں شدید بارش کا امکان ہے. اور بنگلورو میں سیف چیمپئن شپ میں بھارت آج نیپال کا مقابلہ کرے گا. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا.